आज मैं आप सबको एक संकटा माता की कथा सुनाती हूँ। बोलो संकटा माता की जय। एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। दोनों में काफ़ी पटती थी और बहुत ही अच्छे दिन उन लोगों के थे। पर संजोग बस एक दिन उसके पति को लकवा मार गया। वह बेचारा बिस्तर पे पड़ गया और पत्नी अकेले ही परेशान हो रही थी। वो दौड़ दौड़ हकीमों के घर जाती, डॉक्टर को बुला के लाती, लोगों से हाथ पैर जोड़ती, भैया कोई इनका इलाज करवा दो। किसी भी तरह इलाज में धीरे धीरे घर का सारा पैसा खर्च होने लगा, पर उसका पति ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हुई। एक दिन किसी बहन के यहाँ वो पूजा के लिए गई थी, तो वहाँ सुनी कि संकटा माता की पूजा करने से हर संकट टल जाता है। तो उसने संकटा माता का पूजा करने का विचार किया। जैसे ही अगला शुक्रवार आया, उसने शुक्रवार के पहले ही गांव में गई और सारी सुहागिनों को बुलाकर बोली, बहन मुझे 9 सुहागिनों की ज़रूरत है, कल मेरे घर पे संकटा माता की पूजा है। तो सुहागिन बोली, अरे भैया इनके घर तो इनका पति इतना ज़्यादा बीमार है, कौन जाएगा इनके यहाँ पूजा करने, कहीं किसी और पर भी न भला आ जाए। यह सोचकर सुहागिनों ने मना कर दिया। वो बेचारी लगी रोने। फिर किसी भी तरह जो है गई एक विधवा बुढ़िया के यहाँ, बोली, विधवा माता आप हमारे घर आइएगा क्योंकि कल संकटा माता की पूजा है। तो विधवा भी मना कर दी, बोली मेरा पति वैसे चला गया, बच्चों पर भी ताकि संकट आ जाए, मैं नहीं आऊँगी। बेचारी रोते रोते एक दूसरे घर गई। वहाँ छोटी सी कन्या मिली। कन्या से बोली कि बेटा तुम मेरे घर आओगी, कल संकटा माता की पूजा है। तो कन्या तो बच्ची ही थी, उसे भी मिठाई खाने का मन था, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई, बोली हाँ हाँ मैं आऊँगी आपके घर पूजा में। तो जैसे ही सुबह हुई, वह गई सबको बुलाने, पर कोई तो आने को तैयार नहीं हुआ। वो छोटी सी कन्या आ गई। उनके घर जैसे ही आई, बोली मैं अकेली ही पूजा के लिए आई हूँ और कोई नहीं आया है। तो वह पत्नी बोली बेचारी कि क्या करूँ बेटा, कोई आने को तैयार ही नहीं है। इतने में सुहागिनें भी सारी आ गईं और वो विधवा माता भी आ गई। तो उस पत्नी ने सोचा ये सब इकट्ठे कैसे आ गईं। पूछी कि आप सब ने तो मना कर दिया था। पर सुहागिनों ने कहा कि हमें सपने में संकटा माता मिली, वो उन्होंने हमें बहुत डराया, बोला अगर उसकी पूजा संपन्न नहीं कराओगी तुम सब के घर में विपत आ जाएगी, इसलिए हम सब चली आए। और विधवा माता ने भी कहा, संकटा माता ने मुझे सपने में दर्शन दिया और बोला तेरे बेटे और बहू को भी मैं साथ ले जाऊंगी, इसलिए मैं भी डर के मारे आ गई। तो चलो फिर संकटा माता की पूजा की जाए। सब ने मिलकर संकटा माता की पूजा की। पूजा के बाद वो प्रसाद उस पत्नी ने ले जाकर अपने पति को भी खिलाया। उसके बाद धीरे धीरे उनका पति ठीक होने लगा। अगले शुक्रवार तक वे एकदम अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। इस तरह से संकटा माता ने उसके सारे कष्ट दूर किए। बोलो संकटा माता की जय।